तो ये आपका चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 की जो आपके डाउट्स है वो मैं भी चैप्टर इसी के बीच में भेज दूंगी, आपको बता दूंगी मतलब। तो चैप्टर 5 है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कुछ ऐसे ना पीरियोडिक कुछ चैप्टर का नाम है आपका। तो पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, देखिए इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अभी क्या है कि हमें पता है हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास धातु है, अधातु है, हमारे पास उपधातु है। तो टोटल अब तक 118 तत्व ढूंढे जा चुके हैं कि हमारे पास 118 हैं। अब कोई एक इंसान ऐसा तो है नहीं कि 118 के 118 को उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग याद कर सके, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि जैसे कि मान लो कि हम सब इंसान होते हैं, हमारी कुछ कुछ आदतें सेम होती हैं, ठीक है। और हम सबको पता है कि अगर हम चीज़ों को कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं तो वो इजीली हम उसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे कि हम 15 साल के बच्चों को 7th क्लास में डाल देते हैं, 16 साल के बच्चों को हम 8th में डाल देते हैं। तो उनकी कुछ तो ऐसी खासियत है ना जो कि हमने एक में देखी, मतलब सब में देखी और उनको एक ग्रुप में बांट दिया। तो इसी तरीके से ये जितने भी आप तत्व हैं, इसमें जो धातु है, अधातु या उपधातु है, उनको भी एक ऐसे ही टेबल में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिसे हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो उस पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। अब क्या हुआ कि ये तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल है, बट इससे पहले की कहानी मतलब कि अलग अलग वैज्ञानिक आते थे और इस वो जो रीज़न है कि हम कौन से तत्व को किसके साथ डालें, इतना ही सोचने में कई सारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से तत्व कौन से ग्रुप और कॉलम में आते हैं, उनके क्या खासियत है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ किसकी तरह हैं, ऐसे कौन से दूसरे तत्व हैं जिनकी तरह उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब वर्गीकरण हम किसको बोलते हैं कि जो भी तत्व हैं उनकी समानता और असमानता को देखते हुए इनको अलग अलग वर्ग में डिवाइड करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, क्लासिफाई करना, उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन और हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। अलग अलग वर्ग में डिवाइड करते हैं हम, और किस बेसिस पे कि उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं आवर्त सारणी। ये इस टेबल में क्या होता है, इस टेबल में एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट है तत्वों का उनके समानता और असमानता के बेसिस पे, और उनकी प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती रहती है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन में थी, हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम। फिर ये मैं ग्रुप 1 की कहानी बता रही हूँ, अभी आपको समझाऊंगी आगे। ग्रुप 1 है, उसमें ना इस तरीके से लिखा हुआ है हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो ये इन्होंने एक ग्रुप डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, इसको याद नहीं करना है अभी आपको। तो इसमें क्या है कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज में कुछ तो समानता देखी होगी जो इनको एक साथ रखा गया। तो उसी अरेंजमेंट को हम मिलता है, मतलब वो अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, ठीक है। तो आवर्त सारणी क्या है, आपका पीरियोडिक टेबल क्या है, अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का उनकी समानता और असमानता के अकॉर्डिंग, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट की जाती हैं। जिस एलिमेंट्स में वही सेम प्रॉपर्टी है उसको एक जगह रख दिया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने यह बताया हमें, वो थे हमारे डॉबर्नियर, JW डॉबर्नियर। तो 1817 की बात हो रही, सबसे पहले जिनके दिमाग में ये बात आई कि हमें एलिमेंट्स को इस तरीके से डिवाइड करना है और हम इन एलिमेंट्स को साथ रख सकते हैं, वो कौन थे, JW डॉबर्नियर। कब, 1817 में। तो इन्होंने क्या किया, इनका क्या आइडिया था, इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स को इस तरीके से, मतलब इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि दो एलिमेंट का जो मास है उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसका एवरेज निकालेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, बीच वाले के। तो इन्होंने दिया ली ना के, मतलब कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने इसका एक ग्रुप बनाया। लिथियम का 7 होता है मास, पोटेशियम का 39 होता है, और जब हम उन्होंने
इन दोनों को ऐड कर कर, इन दोनों को जमा कर कर 2 से भाग दिया तो आया 23। तो उन्होंने इस तरीके से ग्रुप्स बना दिए एलिमेंट्स के। तो उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए थे, एक था लिथियम सोडियम पोटेशियम का, एक Ca कैल्शियम Sr और बेरियम का, और ये था आपका क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का। इस तरीके से इन्होंने ये 3 ग्रुप्स बनाए थे। अब क्या होता है कि इन्होंने तो अपना काम कर दिया, बट सिर्फ एक तो इन्होंने इतने ही एलिमेंट्स का बनाया सिर्फ, ठीक है। अब इनमें कमी क्या रहेगी कि इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई सिमिलैरिटीज क्या है इनमें। इन्होंने सिर्फ क्या किया, इनका मास और इसका मास लिया, मतलब इसका द्रव्यमान लिया, और उन दोनों को 2 से भाग दे के जितना भी आया उसको बीच में डाल दिया, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से इसको ग्रुप में लगाए, 3 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे, 1 2 3। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम है। तो ये इसका ड्रॉबैक रह गया था। तो जेडब्ल्यू डॉबर्ने ने क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना कि इन्होंने 3, मतलब त्रिक बोलते हैं शायद, ट्राइड्स बनाए थे। ट्राइड्स मतलब कि ग्रुप ऑफ 3 के समूह में एलिमेंट्स को रखा गया था, और किस ऑर्डर में कि उनका एटॉमिक मास बढ़ रहा है। देखो एटॉमिक मास बढ़ रहा है, पहला 7 है, फिर 23 है, फिर 39 है। तो उन्होंने इस तरीके से लगाए थे 3 के समूह में, और उनका एटॉमिक मास क्या हो रहा था, बढ़ रहा था।